वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो वो आइडिया कब आएंगे? जब आप शांत बैठेंगे। यूनिवर्स विल गिव यू, इट वॉन्ट गिव यू व्हाट यू वांट, इट विल गिव यू व्हाट यू आर। जब मैं अपनी पुरानी नोटबुक्स कभी देखता था तो मैं देखता था ये मेरी अचीव होगी, ये मैंने लिखा था कभी और अचीव हो गया। क्योंकि हम वही ना, हम एवरीडे जैसे कोई काम को उसी प्लानिंग करते हैं, अपनी लाइफ के लिए कोई प्लानिंग करते नहीं, चलती चलने दो। हम किस घर में जन्मे हैं, किस देश में जन्मे हैं, है ना, हमारे हाथ में तो नहीं है ना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड इंस्पिरेशन के पहले एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं पंकज तांगड़ी जी, जो कि इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और यहाँ पे CPA करके अपना मॉर्गेज का बिजनेस चलाते हैं। और इन्होंने एक हमारे लोगों के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसका नाम है सिडनी कनेक्शंस। सो आइए उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो पंकज जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर ब्यूटीफुल पॉडकास्ट माइंड इंस्पिरेशन। पहले तो मैं बधाई देता हूँ, ये बहुत अच्छा, आपने नाम ही बहुत अच्छा मोटिवेटिंग है। थैंक यू जी। और शायद आजकल ज़रूरत है इस तरह की इंस्पिरेशन की जो माहौल चल रहा है अपने यहाँ पे, पूरी इकोनॉमी जैसे थोड़ी सी वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो थोड़ा सा जो अपना मोरल है वो थोड़ा सा लो है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो गए हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो गई है। तो हमें इस सारे माहौल से अच्छे तरीके से जीने के लिए एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। वो आपने ये माइंड इंस्पिरेशन पॉडकास्ट और टॉक शो शुरू किया है और मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई फील वेरी ग्रेट टू बी हियर। थैंक यू सो मच। तो मैं शुरू करता हूँ आपके फेसबुक पेज से, जो कि बड़ा अच्छा तरीका है कि लोगों को जोड़ने का। और आपके माइंड में ये कैसे आया कि ऐसे पेज होना चाहिए और कितनी देर होगी इसको, आप थोड़ा सा? हाँ जी ज़रूर। हमने सिडनी कनेक्शंस फेसबुक ग्रुप बनाया गुरुजी जब कोविड के टाइम पे हर बंदा आपस में मिल नहीं पाते थे। ठीक है, करीब 3 साल पहले की बात है, तब माहौल और था। आज माहौल और है। आज तो सिडनी बहुत वाइब कर रहा है। हर अपने वीकेंड पे कितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, इवन वीकडेज में भी हो रहे हैं। तो आजकल माहौल बहुत अच्छा है और ये अच्छा है कि हमने उस टाइम शुरू किया कि लोग आपस में कनेक्ट हो सकें, क्योंकि तब एक डिस्टेंस हो गया था लोगों का और बहुत ही जो नेगेटिव सा एक माहौल चल रहा था। हर जगह लोग बीमार हो रहे थे, बहुत सारी डेथ्स भी हुई उस टाइम पे, नौकरियां भी जा रही थी, तो मिल भी नहीं पा रहे थे। अक्सर मिलने जुलने से थोड़ा सा अपना आपकी माइंड सेट हो जाता, प्रॉपर इंस्पायर्ड रहता है, मोटिवेटेड रहता है। पर जब आप मिल ना रहो, घर में बंद रहो और महीनों के महीने बहुत सारे महीने हम बाहर नहीं निकल पाए थे, तो एक शायद टेक्नोलॉजी का हमने फ़ायदा उठाया और लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की। तो 3 साल पहले हमने ये ग्रुप शुरू किया था गुरुजी, और बहुत सारे दोस्त हमारे उसमें ज्वाइन हुए। और मेरी कोशिश है कि सिडनी कनेक्शन के माध्यम से मैं जो हमारे कम्युनिटी के बहुत इंस्पायरिंग लोग हैं, जिन्होंने बहुत लोग हैं यहाँ पे, अमेजिंग, आवर कम्युनिटी इज़ ब्लेस्ड विद अमेजिंग पीपल हियर। आई थिंक कभी कभार क्या होता है ना कि हम ढूंढते रहते कि वो अच्छा आपको आप जैसा मिले ना। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे, बिकॉज हम किसी घर पे जाके तो देख नहीं सकते कौन कैसा है, और लिमिटेड हमारा एक्सेस तो लोगों के साथ, राइट? यू आर राइट। तो वहाँ पे अगर लगता है किसी का सेम इंटरेस्ट है, वो बंदा आगे बढ़ेगा। यही मकसद है, क्योंकि मैं वहाँ पे इंट्रोडक्शन करता हूँ, उनकी पूरी जर्नी दिखाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और उनका प्रोफेशन क्या है और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या क्या स्ट्रगल्स उन्होंने की। अभी हम सिर्फ सक्सेस देखते हैं, नाम देखते हैं जी। अगर हम फेसबुक से भी कनेक्ट होते हैं, क्योंकि फिजिकली आप कितने लोगों से मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं उनके बारे में बताऊं, और जिनको इंटरेस्ट है, जैसे उनकी सर्विसेज में है या माइंडसेट ही मिलता है कम से कम, तो वो लोग उनके बारे में जान पाएँ और उन्होंने कैसे तरक्की की, कैसे वो आगे बढ़े, क्या उनका माइंडसेट है, क्या वो सिखा सकते हैं हमें। तो ये मकसद से मैंने शुरू किया था और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सारी कम्युनिटी का कि इन्होंने इतना इसको पॉजिटिवली लिया। और फिर हमने छोटे छोटे गेट टुगेदर्स भी कराए, कॉफ़ी कैचअप्स कराए, है ना। और फिर एक बड़ा इवेंट भी हमने कराया। पहले हमने लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन का करवाया था हमारे ग्रुप मेंबर्स के लिए। मतलब सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बट पूरा जो मोटिवेशन और जो सपोर्ट है वो ग्रुप से है हमारे को।
और इस बार हमने उत्सव मनाया 16 फरवरी को। तो बहुत सारे लोग आए, तो आपस में कनेक्ट हुए। मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स भी आती हैं, लोगों से बात होती है तो बताते हैं कि शायद वो पहले इतने लोगों को नहीं जानते थे, इतने लाइक माइंडेड लोगों को नहीं जानते थे पर इस ग्रुप के थ्रू, हमारी गेट टुगेदर्स के थ्रू बहुत लोग आपस में कनेक्ट हुए, तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। दैट्स वेरी गुड। अगर मैं बात करूं, बिकॉज हम ऐसी कंट्री में, और अब आई थिंक आजकल तो हर जगह पे लोग बिजी रहते हैं, तो ये कितना ऐसे सब कुछ कैसे बैलेंस करते हो आप कि जॉब भी करते हो और फेसबुक भी आई वोंट से कि चलाना, बिकॉज वो भी एक काम है, जॉब है। हाँ जी, टाइम लगता है हर एक जगह, इजी नहीं है। वो कैसे इतना मैनेज कर लेते हो आप सब? मेरे ख्याल से जब शौक हो ना तो आप उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हो। मेरे को बड़ा शौक है, मेरे को जैसे बुक्स रीडिंग का मेरे को शौक है, पॉडकास्ट सुनने का शौक है, और सबके लिए कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके टाइम निकल ही आता है। वो आपको, जब आपको पता होता है कि आपने क्या करना है, तो आप अनप्रोडक्टिव चीज़ों से थोड़ा हट जाते हैं। वो जो अनप्रोडक्टिव टाइम आपका जा रहा होता है, टीवी भी, मैं ये नहीं कहता कि टीवी देखना बंद कर, टीवी भी मैं बहुत देखता हूँ, मेरे को शौक है, मतलब कंटेंट कंज्यूम करने का शौक है, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करने का। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ क्रिएट भी करूँ, नॉट ओनली कंज्यूम ही करते रहें, कुछ क्रिएट करें ताकि लोग उनसे इंस्पायर हो सकें, या कुछ जो मैं बता सकता हूँ या कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर मैं पूछूं कि जो हमारे पंकज जी हैं, वो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं? हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी। मेरे को शौक है जी, मेरे को शौक है, मैं बुक्स पढ़ता हूँ। बेसिकली मेरा सोर्स ऑफ जो इंस्पिरेशन है वो बुक्स का है। अभी बुक्स के लिए टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो जैसे आपने बोला कि टाइम कहाँ से निकालते हैं, तो मैं पॉडकास्ट, ऑडियोबल से सुनता हूँ। हाँ। तो जैसे मैं काम पे जाता हूँ, तो जैसे 1 घंटे की ड्राइव है, 1 आवर टू एंड फ्रो 2 आवर्स टोटल, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस टाइम पे टाइम निकाल के वो ऑडियोबल से बुक्स सुन सकूँ। और आपको मिलता है, जब आप अच्छा सुनते हैं, वो गीगो बोलते हैं ना, व्हाट गोज इन गोज आउट, तो आप अच्छा सुनते हैं तो अच्छा ही आपसे आप काम कर सकते हैं। तो बुक्स है, पॉडकास्ट हैं, मेडिटेशन है, मैं बड़ा रेगुलर हूँ मेडिटेशन में, शौक है मेरे को योगा का, मैं बचपन से ही करता हूँ बेसिकली। अब अगर आपने पूछा तो मैं बता दूं कि मेरे को ये सारे शौक जो हैं योगा का या रीडिंग का, ये मैं अपनी मदर से, मेरे ख्याल से मेरे को आए हैं। अच्छा जी। माई मदर यूज्ड टू बी ए टीचर इन द गवर्नमेंट स्कूल। अभी भी वो बहुत सारी बुक्स हम डिस्कस करते हैं बुक्स के बारे में, या कुछ अच्छा वीडियो मेरे को कुछ मिलता है कहीं पे, तो मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, व्हाट्सएप पे, इंडिया में है। तो मेरे मदर जैसे स्कूल में, उसी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ जहाँ पे वो टीचर थे उस टाइम पे, तो उनको एक ड्यूटी थी मिली हुई, वो जो लिखते हैं हमारे स्कूल में ना, एक ब्लैक बोर्ड होता था, उस पर आज का विचार, टुडेज थॉट। हाँ जी। तो उनको जैसे शौक था, तो सबको पता था कि वो भी हमेशा शेयर करते थे अपनी जो उनकी नॉलेज थी। तो वो हर मॉर्निंग असेंबली से पहले उनके वे लिखते थे, और वो फिर मेरे से डिस्कस करते थे, बताते थे, या मेरे को कहते थे कल तुमने कुछ सोच के लेके आना है, तो मेरे को एक होमवर्क मिलता था करने को कि मैं कोई अच्छी सी थॉट जो शेयर हो सकती है, तो वहाँ से शुरू हुआ। तो वहीं से आप तो वहीं से मैंने ये वहाँ से मेरे को मिला है। और बड़ा पेरेंट्स का रहता है जैसे प्रभाव आप पे, तो वो जैसे योगा का उनको शौक था, तो हम जैसे मेरे सिस्टर हैं वहाँ पे लुधियाना में, और मेरे फादर हैं, तो हम चारों बचपन से, जब हम छोटे थे तब योगा क्लासेस पे, भारतीय योग संस्थान, वहाँ पे एक ब्रांच थी हमारे घर के पास। अच्छा जी। तो हम मॉर्निंग में उठ के जाते थे, तो योगा मेरे को तब से मेरे साथ जुड़ा, योगा और मेडिटेशन। तो अब यहाँ पे आके जैसे थोड़ा और टाइम मिलता है ना, तो जिम शुरू किया हुआ है, तो कोविड के टाइम के पास से टाइम मिलना शुरू हुआ, तो मैं आई एम क्वाइट रेगुलर, लाइक 3-4 साल से मैं जिम में रेगुलर हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से। मेडिटेशन की बात करते हैं तो इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा मैं। तो जैसे आपने मेंशन कर दिया कि आप लाइक बचपन से काइंड ऑफ उस लाइक रास्ते पे चल रहे हो। हाँ जी। तो हम मेडिटेशन नॉर्मली हम पर्सनल खुद के लिए करते हैं, लाइक दैट्स व्हाट पीपल आर थिंकिंग, खुद के लिए करते हैं। हाँ। तो जो मेडिटेशन है वो दूसरों के लिए कैसे हेल्प करती है, आपकी फैमिली के लिए कैसे हेल्प करती है? आपको इस पे देखो, मेडिटेशन वैसे तो सेल्फ के साथ ही आपका जो रिलेशनशिप है उसमें, कि आप खुद के लिए शुरुआत तो ऐसे ही होती है, पर उसका इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि मेडिटेशन आपको काम बनाता है। वैसे मैं आपको बताऊं, जो फ़ायदा है मेरे ख्याल से, कि आपको सोचने समझने की शक्ति थोड़ी ठीक देता है।
आपको कामनेस देता है। और जब आप काम होते हैं और चीज़ों को प्रोसेस ठीक तरह से करते हैं तो वो जो वाइब्स हैं, वो जो आपकी एनर्जी है, वो आपकी फैमिली में भी जाती है। जैसे अगर आप पेरेंट हैं, अगर आपके बच्चे आपको योगा और मेडिटेशन करते देखते हैं तो वो सारे संस्कार उनके ऊपर भी पड़ते हैं। कुछ भी करो, देखा देखी आपको सीखने को मिलता है। और जो वाइब्रेशन आपके आसपास क्रिएट होती है, जो ऑरा क्रिएट होता है जी, वो आप शेयर करते हैं दूसरों के साथ। अगर आप सोचो, जैसे आप एक स्ट्रेस माइंड उसमें है, माइंडसेट में, अगर आपके दिमाग पे टेंशन है, आपके गुस्सा है मन में, तो वही एनर्जी आप अपने घर वालों के साथ, अब बाकी दोस्तों के साथ या पूरी दुनिया के साथ वही एनर्जी पास ऑन करोगे। बिल्कुल राइट। तो यू कांट शेयर एनीथिंग प्रोडक्टिव और क्रिएटिव। बट यही दूसरी तरफ अगर आप काम हो, आप अगर खुश हो, हैप्पी माइंडसेट है, तो आप जो एनर्जी शेयर करते हो अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, तो उस तरह से आपका प्रभाव पड़ता है। तो मेडिटेशन से जो एनर्जी आप में मिलती है आपको, उसका फ़ायदा आपके दोस्तों को या आपकी फैमिली को इसी तरह होता है कि आपकी एनर्जी से वो लोग भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो दिस इज़, और आप एक रोल मॉडल भी बनते हो कि आपको देख के दूसरा भी शुरू होता है। मैंने ये फील किया है कि अगर किसी में ये तो इंटरेस्ट शुरू से आपके अंदर से आता है। ये मैं तो मानता हूँ ये आपके बहुत सारे जन्मों की जर्नी है। आपको कई बार आप बच्चे देखते ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड होते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में। कई बार आप जितना मर्जी जोर लगा लो वो नहीं होते, क्योंकि आपकी जर्नी है, पिछले जन्मों की आपकी जर्नी है। पर अगर आपको वो अवेयरनेस भी चाहिए, वो माहौल भी चाहिए, तो अगर आप वो माहौल क्रिएट करते हैं और आपके घर में कोई है जो उस जर्नी में चल रहा है पर वो अवेयर नहीं है, इस जन्म में वो अवेयर नहीं है, तो आपको देख के अवेयरनेस उनकी बनती है। तो ये मतलब इफेक्ट करता है, जिस तरह के आप माहौल बनाते हैं और जिस माहौल में आप रहते हैं, मेरे ख्याल से वो इफेक्ट करता है। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि कभी कभी लगता है ना, लाइक हमें वो पता नहीं होता चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को करता देखते हैं तो वी फील लाइक कि हम भी ये कर सकते हैं, तो हम करने की कोशिश करते हैं, कर भी लेते हैं जी। कोशिश करनी पड़ती है और कोई एग्जांपल सेट हो तो बहुत आसान हो जाता है। हाँ, मैं अभी पॉडकास्ट एक सुन रहा था, अभी एक्चुअली आज सुबह ही मैं सुन रहा था, उसमें ये ऐसा कुछ मेंशन था कि जैसे माउंट एवरेस्ट कोई नहीं चढ़ा था पहले, बहुत लोग, एक पहाड़, बड़ा पहाड़ था, कोई नहीं चढ़ा था। हाँ। पर एक बार कोई चढ़ गया, उसके बाद बहुत सारे लोग, अब माउंट एवरेस्ट चढ़ना कोई बहुत बड़ी बात है, पर इतनी बड़ी बात नहीं है। हर साल बहुत सारे लोग चढ़ते हैं। हाँ। बट जब तक नहीं कॉन्कर हुआ था तब तक पता नहीं था कि ये हो सकता है। इसी तरह जैसे क्रिकेट में डबल सेंचुरी पहले नहीं बनी थी कभी, ठीक है, बहुत साल से क्रिकेट चल रहा है। तो जब सचिन तेंदुलकर उन्होंने एक डबल सेंचुरी हिट किया, उसके बाद से अब तक 13-14 डबल सेंचुरीज आ चुकी हैं, सो और हर साल अगर एवरेज देखें पिछले 10 साल में 13-14 डबल सेंचुरीज आ चुकी हैं। पर उससे पहले 50 साल में कभी कोई नहीं थी। हाँ। क्योंकि एक बार आप किसी को करते देख लेते हो तो आपको एक विश्वास हो जाता है, और वो सेल्फ बिलीफ जो है ना कि ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, दैट मैटर्स। तब आप उस सेल्फ बिलीफ के सहारे बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो इसीलिए अच्छे लोगों की संगति होना बहुत ज़रूरी है, जो लोग आपको इंस्पायर कर सकें, आपको मोटिवेट कर सकें। और चलो इसी बात पे थोड़ा आगे ले जाता हूँ, अच्छी संगत जी। मैं भी सबको ये बोलता हूँ, अच्छी संगत करो, बिकॉज हमने भी जिंदगी जी ली आधी, ठीक है, लेकिन लोगों को रियलाइज नहीं होता इस चीज़ के बारे में। कुछ एज होती है इसके बारे में, कुछ समझ होती है, बट कुछ लोग जल्दी पिक कर लेते हैं इस चीज़ को कि हमें, क्योंकि डेफिनेटली आई थिंक जैसे आपने बोला कि आप जो माहौल घर पे बनाते हो जी, ठीक है, वही आपके बच्चे अडॉप्ट करते हैं। तो ऐसा भी संस्कार भी मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में ना, मतलब आप कहाँ से, और मे भी कुछ मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं ज़िंदगी में कि जो सॉलिड से अच्छे घरों से नहीं है, लेकिन दे आर डूइंग सो वेल। वो उनको रास्ता जैसे किसी ने हाथ पकड़ के चलना सिखा दिया। यस। तो ये सब मैटर। देखो, पोटेंशियल तो हर एक में है, हर एक इंसान में पोटेंशियल है। जो भगवान ने आपको पैदा किया है तो पोटेंशियल दे के भेजा है ना। वो माहौल पे फ़र्क डिपेंड करता है कि किस तरह के माहौल में आप जन्मे। एक्सेप्शंस हर एक जगह हैं। कई बार हम बहुत सारे अच्छे फैमिलीज़ में भी देखते हैं लोग गलत निकल जाते हैं, क्रिमिनल्स निकल जाते हैं, पर कुछ बहुत बुरे घरों से भी अच्छे लोग आते हैं, तो एक्सेप्शंस तो हर एक जगह हैं। पर जो ओवरऑल एवरेज है वो है कि जिस तरह के आप संस्कार में रहते हैं आप पे उसका प्रभाव पड़ता है। तभी हम जब कोई दोस्ती करते हैं हम कहते हैं कि लोग खानदानी हो, ऐसा हम सोचते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उस तरह के माहौल में बच्चे पले,
जैसे शादी के भी टाइम हम देखते हैं कि अच्छे खानदान से होना चाहिए, हम क्यों कहते हैं जी। उसका मतलब होता है कि बच्चा उस माहौल में पला बड़ा है जहाँ पे पेरेंट्स उसके शांत हैं या प्रोग्रेसिव हैं, किस माइंडसेट से हैं। वही इसके ओपोजिट अगर वो किसी क्रिमिनल फैमिली में पला हो, जिसके कोई क्राइम में कोई मर्डरर हो, कोई थीफ हो, तो जो बंदा अपने आप स्ट्रेस में रहेगा, पर्सनली अगर कोई मर्डरर है वो स्ट्रेस में ही रहेगा ना, उसको मतलब डर होगा पुलिस का, कोर्ट केसेस का, जेल का, तो अगर बंदा खुद ही इतना स्ट्रेस में है तो वो बच्चों में क्या दे सकता है संस्कार, आप समझ रहे हैं, या क्या अथॉरिटी है उसके पास संस्कार देने की। तो हम कोशिश करते हैं वो एक ख्याल रखें कि खानदान अच्छा हो। तो ये रीज़न है उस चीज़ का कि ये नहीं कि बंदा गलत है या सही है, पर उसके संस्कार कैसे हैं वो बड़ा उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल आपने सही बोला। मैं एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी कि जैसे मैं जब किसी को बोलता हूँ कि मैं भी चलो मेडिटेशन करता हूँ, थोड़ा सा मेरा भी उसमें लगाव है, तो मैं बोलता हूँ तुम मेडिटेशन क्या करो, ठीक है जी। लेकिन उनका आंसर क्या होता है कि यार क्या मेडिटेशन, वो तो अमीर लोगों के लिए है, जो सेटल लोग हैं उनके लिए, जिनका हमारे तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, कहाँ से मेडिटेशन करेंगे। तो माइंड सेट, मैं करता हूँ माइंड सेट की बात। हाँ, जबकि मेडिटेशन में तो कोई पैसे लगते नहीं पैसे आप है ना? कहीं भी बैठ के आप उस स्टेट में आ सकते हैं। क्या लगता है कि जो बंदे वेल सेटल्ड हैं, बिल्कुल ठीक, उनकी बात ठीक है, इनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब तक आपको रोटी पानी की ही टेंशन होएगी तो आप ये मैं कहता हूँ मेडिटेशन आज की डेट में लग्जरी है, इट्स लाइक अगर आप अपने डे टू डे एक्टिविटी से बाहर आएंगे उसके बाद ही आप आगे स्पिरिचुअल कैसे होना है, ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से आजकल की डेट में लग्जरी में आती हैं। पर मैं फिर भी ये कहता हूँ कि हर एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आप प्रोडक्टिव होएंगे, क्रिएटिव होएंगे, यहीं से आप प्रॉस्पर हो सकते हैं, बजाय कि ये सोचने की कि मैं पहले सेटल होऊंगा फिर मेडिटेशन शुरू करूंगा। अगर आप मेडिटेशन शुरू करते हैं तो पता नहीं कहाँ से आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो आपके आइडियाज़ हैं, देखो आइडिया और थॉट की आज की डेट में जो सबसे आपकी ग्रेटेस्ट एसेट है वो थॉट है, आइडिया। वो कहते हैं वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो वो आइडिया कब आएंगे? जब आप शांत बैठेंगे। मेडिटेशन ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके आप ओम या कुछ ऐसा मंत्र उच्चार करें, वो तो एक प्रोसेस है, एक वार्म अप है। मेडिटेशन है कि आप काम बैठें, आप स्थिर माइंड से होके बैठें, ये है। तो जब आप स्थिर माइंड से होके बैठेंगे तब आपके वो क्रिएटिविटी, जो आइडियाज़, वो थॉट्स आएंगी जिससे आप उससे आप प्रॉस्पर हो सकते हैं, उस चीज़ को से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ना कि सक्सेसफुल होने के बाद आप सोचें कि मेडिटेशन, ये मतलब सोचने का तरीका है, दिस इज हाउ ये पैराडाइम शिफ्ट लेके आना पड़ेगा, ताकि सब लोग इस तरह इस जर्नी पे शुरू कर सकें। बट जैसे मैंने देखा है कि हाँ, फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पहले हम बात कर रहे थे अभी इस पॉडकास्ट से पहले कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कुछ जो मेजर अपने पॉइंट्स हैं, अपने रूल्स जो हैं लाइफ में, नॉट रूल्स पर जो बहुत बड़े फैक्टर्स अपने वो करेक्ट रखें। जैसे सबसे बड़ा, जैसे हम बड़ी एग्जाम्पल देते हैं गाड़ी की, कि गाड़ी के 4 टायर हैं, 4 टायर में हवा पूरी होनी चाहिए। तो जो 4 स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे फैक्टर्स हैं लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, उस पर ध्यान देना ही चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, और उस पर कॉन्शियसली वर्क करना चाहिए। सबसे पहले है हेल्थ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं एंजॉय कर सकते, जितना मर्जी पैसा हो। हॉस्पिटल में जाके अगर आप बीमार बंदे से पूछेंगे कि आर यू हैप्पी, ही कांट से ही इज हैप्पी। तो हेल्थ जो है, हर चीज़ को एंजॉय करने की, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप योगा करें, मेडिटेशन करें, जिम जाएं, वॉक करें। आजकल वो 10,000 स्टेप्स क्लब्स बने हुए हैं, बहुत सारा कुछ है। अगर आप उस तरह से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे, आपको कंपनी में मिल जाएगी, सैर करने के लिए मिल जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ सिडनी में हम हैं तो मतलब यहाँ तो पार्क ही बहुत है, ग्रीनरी बहुत है, फ्रेश एयर है। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, उसमें फूड आ गया, न्यूट्रिशन हो गया, वर्कआउट हो गया। दूसरा जो है अपना माइंडसेट, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया कि कुछ लोग गलत माइंडसेट से अगर सोचें तो वो कहते हैं पहले ये कर लें फिर वो करेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ को देखने का तरीका है, और तरीका ठीक कैसे होगा? जब आपका माइंडसेट ठीक होगा। तो माइंडसेट के लिए आप बुक्स पढ़ें, पॉडकास्ट, आप जैसे माइंड इंस्पिरेशन का पॉडकास्ट सुने, हर बार आप एक नया अच्छा गेस्ट लेके आते हैं। तो माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, उस तरह के लोगों में बैठें, उनसे बात करें, ट्राई टू कनेक्ट। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट,
आसान भी नहीं है। हम अपने आप को रोकते रहते हैं, हमें कोई अच्छा लगता है वी स्टॉप अवरसेल्व्स कि पता नहीं रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं। पर अगर आपको कोई अच्छा आपको लगता है कि आप किसी से कुछ सीख सकते हैं तो आप उसको अप्रोच करें। और जो इंसान माइंडसेट का अच्छा है वो ही और शी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, राइट। सही है। और तीसरा फाइनेंशियल जो है, जो आपने बोला कि हाँ यहाँ पे आपको सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई तो आपको आके देगा नहीं, है ना। हाँ। तो चाहे वो आप नौकरी करते हैं, चाहे अपना काम करते हैं, तो जो रिक्वायरमेंट है आपके प्रोफेशन की या आपके जॉब की, उसमें आप अपना सिंसियरली उस चीज़ को ठीक रखें, क्योंकि पैसा नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे एंजॉय। बिल्कुल। ये ऐसा हम पुरानी बातें नहीं बोल सकते हैं कि ये सब मोह माया है। हाँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो यू हैव टू सॉर्ट आउट योर फाइनेंसेस। तो ये जो है फैक्टर, आपको जो फैक्टर कह लो या ये जो आपका टायर है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बहुत वो कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है, ये भी एक और चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यस। तो वो भी मैंने काफ़ी सुना है कि काफ़ी वर्क करती है, लेकिन डेफिनेटली उसके लिए भी कुछ गाइडेंस चाहिए लोगों को कि वो कैसे काम करती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें, आप कैसे उसको बताना चाहते हो? हाँ, बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनेटली काम करता है। मैं तो आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि मी टू। हाँ कि बिल्कुल। अभी तो द सीक्रेट बुक जब आई या मूवी आई, लोगों को बहुत इसका ग्लोरीफाइड नाम आ गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो पहले भी जब लोगों को पता नहीं था तब भी लोग मैनिफेस्ट करते थे चीज़ें। जैसे जो आप बहुत तरीके हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। जैसे एक बुक है, बड़ी अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें, सीक्रेट, उसमें बताया गया कि हाउ यू विजुअलाइज थिंग्स, है ना, और कैसे मैनिफेस्ट अच्छे से कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर है। जो एनर्जी आप ऊपर भेजते हैं, ये सब कुछ यूनिवर्स ही कंट्रोल कर रहा है। ये दुनिया एनर्जी से चलती है। बात वही है ना, आपकी सोच, आपका एक थॉट दुनिया जिंदगी बदल देता है। तो इट्स काइंड ऑफ, अगर आप अच्छा सोचते रहोगे, दैट्स व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि अगर आप एक चीज को सोचते हो, चाहे वो अच्छा है बुरा आपके लिए, व्हाटएवर, वैसा ही होता है, क्योंकि यूनिवर्स क्योंकि वो एनर्जी जाती है और फिर वो कोई ना कोई बहाना बन जाता है आपको वो चीज होने का। जी। बट उसके लिए आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए। जैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मेरे को बड़ी गाड़ी मिले या बड़ा घर मिले, है ना, उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं कि आपको चीजें अपने आप मिल जाएंगी आके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स आपको सब कुछ दिखा देगा। उस जगह पहुंचने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी या जो ऑब्स्टैकल्स को आपको गुजरना पड़ेगा, वो पहले आएंगी। जैसे आप सोच रहे हैं कि बड़ी गाड़ी लूंगा 1 साल बाद, तो 1 साल में आपको यूनिवर्स वो सब दिखा देगा। जो यूनिवर्स विल गिव यू, इट वॉन्ट गिव यू व्हाट यू वांट, इट विल गिव यू व्हाट यू आर, जिसके लिए आप प्रिपेयर हो चुके हो। तो वो जो ऑब्स्टैकल, जो मेहनत है, वो हम बीच का स्टेप गायब कर देते हैं, मतलब थ्योरेटिकल। बट प्रैक्टिकल में जिनको पता है, उनको पता है कि अभी मैंने तैयारी शुरू कर दी, अब मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है, मैंने बड़ा घर लेना है, अब मैं सक्सेस, कोई भी सक्सेस पाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने तैयारी शुरू कर दी। अब ये करना पड़ेगा, वो मन मार के भी करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव दैट अट्रैक्शन। मिल जाती है, बट उस तरह का माहौल बन जाता है जब आप सोचते हैं। ये मैनिफेस्टेशन है कि जब आप सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि मैंने गाड़ी लेनी है, तो आप शोरूम पे जाते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं, तो आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, एक, है ना। वो सब स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप। एक बड़ा सेपरेट आपका पॉडकास्ट बन सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड है। जी। तो अगर आप फॉलो करें, और यहाँ सीक्रेट बुक पढ़ें, सीक्रेट ऑडियोबल पे भी पढ़ी है और उसकी मूवी भी बनी है। इट इज़ ए वंडरफुल बुक। और मैंने गुरुजी जो ये अभी आई है, बचपन से मेरे को शौक है लिखने का, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। मैं ना एक, जैसे होता ना अपने नोटबुक होती है, उसके लास्ट पेज पे मैं लिखता रहता था जो मेरे शौक होते थे। यहाँ जैसे बाय दिस डेट आई शुड, मैंने सीए किया इंडिया से, तो सीए ऐसे होगी, तो सीए के बाद जॉब जो लेनी है ऐसे। और टाइमलाइन, वो कहते हैं ना, गोल के लिए आपकी टाइमलाइन भी होनी चाहिए, ठीक है। स्मार्ट गोल होने चाहिए, वो भी एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने जो डेट लिखी है, एक तो मैंने लिखे अपने गोल्स और अपने ड्रीम्स लिखे। बहुत सारा मैं लंबी प्लानिंग कर लेता था, ठीक है। 10th क्लास से मैं शुरू हो जाता था कि ये सोचता रहता था, कुछ आता मैं लिख लेता था, और मैं डेट डालता था उस पर। तो आप यकीन मानिए, उस डेट से सारी की सारी चीज़ें मेरे को अचीव हुई। अगर मैं कोई पुरानी नोटबुक उठा लूँ, अभी तो इंडिया में रह गया सब कुछ, पर अगर मैं
तब मैं देखता था, इंडिया में भी आई वाज डूइंग वेरी वेल, है ना। अब मैंने अपना बैंक्स में जॉब की है, अच्छी पोजीशंस पे अपना प्रैक्टिस की है वहाँ पे, और जब मैं अपनी पुरानी नोटबुक्स कभी देखता था तो मैं देखता था ये मेरी अचीव होगी, ये मैंने लिखा था कभी और अचीव हो गया, और जो डेट लिखी है उससे कई 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 महीने पहले मेरे को अचीव होगी। यू नो, जब हम छोटे थे तो स्कूटर गाड़ियाँ नहीं होती थी, कारें को, तो मेरे को बड़ा शौक था कि कार हो, ठीक है। मैंने सोचा था बड़ा हो जाऊंगा ऐसे करूंगा, वो तो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे हो गया, पर जो डेट लिखी थी ना कि मैं ऐसे करूंगा, ये चीज़ मेरे को अब मिलेगी, तो कुछ सालों बाद देखना शुरू करो तो वो चीज़ें आपको पहले से मिली हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। तो आप अपने अगर शौक हैं या ड्रीम्स हैं, आप लिखें उसको और उस पर डेट लिखें, उसका माहौल बनाएं, यू नो, विजन बोर्ड बनाएं, यू नो, बड़ा कुछ, बहुत कुछ है। देयर आर मेनी टेक्निक्स। क्योंकि हम वही ना, हम एवरीडे जैसे कोई काम को उसी प्लानिंग करते हैं, अपनी लाइफ के लिए कोई प्लानिंग करते नहीं हम लोग। हाँ, चलती चलने दो। जी जी, है ना, ऐसा चल रहा है आजकल। तो भी देखो, ऐसा है तो सब कुछ भगवान के हाथ में है ना। हम बंदा बहुत कहते हो, एक बड़ा अच्छा शेर मेरे को याद आ रहा था कि भरोसा पल का नहीं, समान या बंदोबस्त 100 बरस का, है ना। हाँ। पर उसके बिना सरता भी नहीं है, यू हैव टू प्लान। पर देखो, सब कुछ अनसर्टेन तो है ही है, सब कुछ भगवान के हाथ में है जो होना है फ्यूचर में, बट एटलीस्ट अगर आप प्लान करें तभी कुछ होगा, बिना प्लान के तो कुछ नहीं होगा। तो लाइफ की प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान अगर सब ठीक रखे तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं अगर उसको वेल प्लान किया जाए। आपको कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी ड्यूटीज़ यहाँ पे करने आए हैं? ऐसा लगता है कभी कि जो हमारे शायद हमारी ये ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, ऐसा लगता है कभी? हाँ, 100%। हमारे बस में क्या है, नहीं तो हम किस घर में जन्मे हैं, किस देश में जन्मे हैं, है ना, हमारे हाथ में तो नहीं है ना। तो भगवान ने आपको भेजा है, बिल्कुल आप उसके मन में कुछ होगा, आपको भेजा, फिर वहाँ से जैसे हम इंडिया में पैदा हुए, अब यहाँ आ गए हैं, तो हमारी ड्यूटी लगी हुई है। यहाँ पे आपको ये पॉडकास्ट की ड्यूटी लगी है। हमने जैसे वो ग्रुप सिडनी कनेक्शंस बनाया, मेरे को इतना खुशी होती है। इतने लोग मेरे को भी नहीं जानते थे, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो मैंने शुरू किया था, जैसे हम भी तो वैसे मिले, हम भी तो वैसे मिले। हाँ, हम सिडनी कनेक्शन के इवेंट में और कॉमन फ्रेंड के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहते हैं ना, वो एक सबब बनता है या एक बहाना बनता है मिलने का, है ना। तो मैंने कुछ दोस्तों के साथ वो ग्रुप शुरू किया था, पर इंटेंशन मेरी अच्छी थी। इंटेंशन वही थी कि कैसे मैं लोग जो सक्सेसफुल हैं उनकी लाइफ स्टोरीज शेयर करूं, या कैसे लोग एक दूसरे के साथ मिलके सीख सकते हैं। मेरे को बड़ा यकीन है कि अगर अच्छे लोग आपस में मिलें तो बहुत अच्छा क्रिएटिव बड़ा काम कर सकते हैं। ये मेरी सोच थी और अभी भी है कि अगर आप अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल। अगर आप अच्छे लोगों की आपके साथ यूनिटी है, दोस्ती है, और मिलके आप कुछ प्लान करते हो तो बहुत बड़ा अचीव कर सकते हैं। और आपके सामने है, जो भी बड़े काम इस दुनिया में हुए हैं वो लोगों ने टीम के साथ मिलके बना के बिना टीम के तो देखो, हाँ, अकेला तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। अभी आप भी बैठे हैं यहाँ पे, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अपनी आपकी टीम यहाँ पे बैठी है ना, टीम के साथ मिलके बड़े काम हो सकते हैं। और एक जैसे अगर लाइक माइंडेड लोग मिल जाएं और एक ही डायरेक्शन में सोचो क्या संभव नहीं है ना। तो मैं बड़ा इस बात को लेके मैं हमेशा होप करता हूँ कि बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा कुछ पॉसिबल है, और दुनिया में बड़ा करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करना बाकी है अभी। जी। तो इस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। कई आइडिया आ जाते हैं ना। आप एक लिमिटेड सोचते हो, आपके साथ वाला कोई और आइडिया देता है, आपकी करने का तरीका कुछ और है जो कि शायद लंबा टाइम ले, यू नो। और किसी के पास टेक्नोलॉजी, जैसे आपके पास ये सेटअप है, आपने पॉडकास्ट शुरू किया, इतना अच्छा यू नो आप काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ सिनर्जी बनती है, इसको सिनर्जी कहते हैं। बिल्कुल। तो आई बिलीव ऑन ऑरा एनर्जीज, एंड मैं सब बिलीव करता हूँ अच्छे लोगों के साथ बैठना। जी, मेरी भी कुछ ऐसे सोच है कि क्योंकि आपको फिर ना थोड़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं, धीरे धीरे आप लर्न कर लेते हो, आपकी बॉडी आपको बता देती है। आपको सेंस होती है कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा ऐसा है, वहाँ नहीं जाना है। देन यू मेक योर ओन डिसीजंस। आपको कोई फोर्स तो करता नहीं जाने के लिए, है ना। बिल्कुल। तो जैसी संगत आपको चाहिए वहीं पे जाओगे। हाँ, बहुत बिल्कुल। और आपने सही कहा, आप पहचान लेते हो, आपको सेंस हो जाता है जब आप थोड़ा सा कॉन्शियसली, क्योंकि आप अंदर स्थिर हो। आपने बताया कि आप मेडिटेशन करते हो, तो कम से कम आपका जो आपके अंदर एक स्थिरता है। जब आप काम होते हैं, स्थिर होते हैं, तो आपको दूसरे की वाइब पहचाननी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो कोशिश यही करें कि जहाँ से आपको अच्छी वाइब एनर्जी फील होती है उनके साथ आप मिलके काम करें। और कई बार
नहीं भी मिलती तो कोई बात नहीं, उनकी शायद किसी और से मिलना हो उनकी ड्यूटी कहीं और लगी हो, जैसे आपने बोला ड्यूटी लगी है। हाँ जी। तो कोई बात नहीं। नहीं, कुछ होते नादान लोग आते हैं कभी कभार। हाँ, तो हम भी नादान हैं, सब नादान हाँ, अपनी नज़र में सारे ठीक है। हाँ। देखो मिरर के सामने सबको अपने आप को देख के सुंदर लगता है कि यार आज सुंदर लग रहा हूँ, ठीक है। और उसी तरह जो उनकी ख्यालात हैं उनको लगता है, हमें भी लगता है हमारे ख्याल अच्छे हैं, यू नो। ये कितने एक्सेप्टेड है बाकी लोगों से, वो आपको बनाता है या बिगाड़ता है, वो आपकी इमेज बिगाड़ता है। क्योंकि अगर थोड़ी सी बात को डिफरेंट वे में देख रहा हूँ कि सारे इंसान एक तरह के नहीं होते, लाइक हाँ जी, एनर्जीज अलग अलग जगह पे, क्योंकि हम परिवार हमारा यहाँ पे जी, लेकिन हम पीछे कहाँ से कौन किधर से आ रहा है वी डोंट नो, है ना। तो हर कोई अलग एनर्जी लेके आता है, लेकिन जो तो अपनी जिंदगी को समझ लेता है कि मेरी लाइफ ऐसे है। तो डेफिनेटली अगर हम आज बात करें तो हमारी उम्र हो गई है काफ़ी हमारी तो हम अभी एक्सपीरियंस हो गया तो बातें कर रहे हैं। इतनी नहीं हुई है गुरुजी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? नहीं अभी एक्सपीरियंस हो गया बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलो मैं तो 20 का भी हूँ कल। यस यस यस। तो मैं तो इनफैक्ट अभी बात आपके बीच में निकालता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ जैसे मेरा जो ब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग वो लुधियाना में हुई है, ठीक है। फिर मैंने दिल्ली में जाके पढ़ा है, CA की पढ़ाई की है, फिर वापस लुधियाना आया, फिर दिल्ली गया, यू नो। तो मुझे तो वो फेसेस लगते हैं कि शायद कई बार मैं सोचता हूँ, जैसे आपने उम्र की बात की, मुझे लगता है यार वो तो पुराना जन्म लगता है, यू नो। लॉन्ग बैक वी यूज टू स्टडी, मेरे को CA की अभी 22 साल हो गए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है यार वो पुराने जन्म में पढ़ते होते थे, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो यस, उम्र तो हो ही गई है थोड़ी सी लेकिन मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है। और उम्र के साथ आप सीखते हैं बहुत कुछ, जो आप शायद 10 साल पहले जो मेरा माइंडसेट था या आपका था, 10 सालों में हमने बहुत कुछ सीखा, समझा, ग्रो किया। मेन बात है कि आप एक ग्रोथ की जर्नी पे हैं तो आप इंजॉय करते हैं उसको, यू नो। अगर आपको लगता है कि मैं जैसे आप मेडिटेशन में किसी लेवल पे हैं, या फिर जैसे जिम आप जाते हैं, तो आपको पता लगता है आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है ना उस तो अगर आप पिछला अपना जीवन देखते हैं, उसमें आपने तरक्की की है किसी भी फील्ड में, यू नो, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, बट किसी भी चीज़ में आपने मैच्योरिटी आई है, तरक्की की है, तो आपको उस चीज़ का खुशी है, उस चीज़ की खुशी है। अगर आपको लगता है कि डाउन या टाइम ख़राब किया है, मैं बस एक ही चीज़ को गुनाह मानता हूँ कि टाइम ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड है, यू नो, लिमिटेड है। मैं बोलता हूँ आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। हाँ यस। सो हर बंदे के पास गिनती की सांसें, गिनती के साल, यू नो। और मैं एक बड़े अच्छे स्पीकर को सुनता हूँ वहाँ पे इंडिया में, पॉडकास्ट है, सोनू शर्मा जी हैं हमारे, वो भी CA हैं हमारे। वो कहते हैं आधी निकल गई है, आधी रह गई है, यू नो, अभी जो रह गई है उसमें कुछ कर लो। तो टाइम, बस एक जो गुनाह हम नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट मत करें गलत लोगों के साथ, गलत कामों में, यू नो। अपनी ज़िंदगी को कॉन्शियसली जिए बेसिकली। कोशिश करें, परफेक्ट कोई नहीं होता, गलतियां सबसे होती हैं, पर कोशिश करें कि इंटेंशनली जानबूझ के कोई गलती ना करें। या अगर आपको कोई बता रहा है, कोई डायरेक्शन अच्छी दे रहा है, भगवान की कृपा से अगर आपको कोई अच्छी संगति मिल रही है और अच्छी डायरेक्शन, उसका यूज़ करें। अगर मैं ये बात अपने पे अप्लाई करूँ तो मेरा भी जो बचपन था ऑलवेज क्वेश्चन होते थे। अच्छा। सिख फैमिली बिलोंग करता हूँ, लेकिन सिख नहीं दिखता हूँ। तो क्वेश्चन थे क्यों 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 ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि तुम ये करो ना। तो वो शुरू से चलता आ रहा है। डेफिनेटली जैसे जो हमने स्टडी किया, चलो बाहर आके, तो जब तक कोई सही इंसान मिला नहीं जिंदगी में जो मेरे क्वेश्चन का आंसर कर सके, तब तक जिंदगी का मजा नहीं आया। राइट। जब उनसे बात करनी शुरू होगी, जब फिर खुद एक्सप्लोर किया कुछ, तो फिर जिंदगी का मजा के, चाहे क्योंकि दुख सुख होते हैं, ठीक है, हम बीमार होते हैं, फाइनेंशियली बीमार होते हैं, पैसा नहीं होता है, हर किसी की लाइफ में ये चीज़ चलती है, लेकिन वो आप पे इफेक्ट कितना करते हैं वो आप उसको आई थिंक हैंडल कर सकते हो, क्योंकि टाइम आता है निकल जाता है। हाँ, टाइम बिल्कुल एक जैसा रहता नहीं है। अगर ऐसा सोचना हर कोई शुरू कर दे तो सभी लोग हंसते दिखेंगे आपको, है ना, क्योंकि दुख में भी हंसते हैं, तो दुख तो आ गया तो चला भी जाएगा, चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई फाइनेंशियली मेहनत करो। हाँ बिल्कुल वही है कि आप अपने को अपने से बाहर रह के देखें, यू नो जी। अब बड़ा आई डोंट नो कि आसान है कहना कि नहीं, बट ये जो हो रहा है, शायद हम वी आर प्लेइंग ए कैरेक्टर, यू नो, हम एक नाटक कर रहे हैं, यू नो, ये एक रंगमंच है लाइफ, है ना, और हम उसमें एक कलाकार हैं। तो अपने आप को देखें कि ये हम परफॉर्म कर रहे हैं, बाहर रह के देखें, उसमें आप गलतियां भी करते हैं,
तो कई बार गलत डिसीजन भी होते हैं, फाइनेंशियली आप लो भी होते हैं, हाई भी होते हैं। तो लो में आप घबराएं नहीं, हाँ, और हाई में आप प्राउड ना करें, या वो क्या कहते हैं, घमंड ना करें। आपका हिंदी में पॉडकास्ट है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी, मेरे को बड़ा शौक है हिंदी बोलने का बेसिकली। हाँ। अपनी मातृभाषा है हिंदी तो, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे अच्छे वर्ड्स मेरे को याद आ जाए। तो यही है कि कुछ लेके नहीं आए थे सर, ना ही कुछ लेके जाना है। एक और बड़ा अच्छा, मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ तो कुछ बातें याद रह जाती हैं। वो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में जो आप छोड़ के जाते हैं, मरने के बाद जो आप प्रॉपर्टी और एसेट्स छोड़ के जाते हैं, वो आपने एक्स्ट्रा मेहनत की है, उस मेहनत की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आप छोड़ ही जा रहे हो। लेके तो कुछ हाँ, तो एक सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, जैसे ओल्ड एज में आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, पर अंधाधुंध भी क्या, 1 प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टियाँ 10 प्रॉपर्टियाँ, ठीक है, वो आपने सब छोड़ जानी है। उसके लिए अब ऐसा है कि कोई भी चीज़ आपकी वैसे वेल्थ तो बनती नहीं है, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगाना पड़ता है अपना। टाइम प्रीशियस है, तो टाइम आपको कहाँ लगाना है? सिर्फ पैसे कमाने में लगाना है, या अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देखनी है, या आपका जो ज़िंदगी का मकसद है, जिस काम के लिए आप आए हैं यहाँ पे। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअली वर्क करते हो खुद पे, तो आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। आई थिंक सो। हाँ, आपको कि आपकी पहले तो जरूरतें कम रह जाती हैं, है ना? कम हो जाती है, वही पूरी हो गई ना फिर। हाँ, कम क्योंकि ये देखा देखी ही है गुरुजी, मतलब जो हम कह रहे हैं कि ये मिल जाए, वो सब आपको अंदर से, अगर आपको रहे कि जरूरत, एक होता है जरूरतें सबकी पूरी होती हैं। भगवान ने इतना करके भेजा, जो परिंदे भी हैं, पक्षी भी हैं, वो भी खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो भगवान आपको भूखा नहीं मारेगा। हम सुनते हैं भूख से मरे ये वो, पर वो भूख से नहीं, उनके अलग अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हम देखते हैं। पर अगर आप देखें, आपकी ज़रूरतें सब पूरी हो जाएंगी अगर आप थोड़ा ठीक से सिंपल लिविंग से आप चलेंगे। पर ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होंगी, ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। तो ख्वाहिशें तो एक के बाद एक खत्म हुई, एक जो मिल गया उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है ना। फिर अगली बार आप अगले स्टेप पे देखते हैं, अगले स्टेप पे देखते हैं। तो ज़रूरतें तो सबकी पूरी हो जाती हैं, तो इसमें घबराना कोई बात है ही नहीं है। और ख्वाहिशें तो फिर राजाओं की भी पूरी नहीं होती। वो एक किंगडम दूसरी किंगडम जो हमने पीछे देखा है, चलता रहता, ठीक है ना, वो आगे की आगे दौड़ है। वो रैट रेस से बाहर कैसे निकलें, शायद मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिज्म आपको यही सिखाता है कि आप अपने आप में स्थिर कैसे रहें। और जब स्थिर रहेंगे तो जरूरतें पूरी भी होंगी और ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएंगी। मोर और लेस आपकी ख्वाहिश बचती है ना। हाँ, फिर ख्वाहिशें होती नहीं कि ख्वाहिश वही कि बस मैं सुबह उठ जाऊं अच्छे से। आई डोंट वांट टू से कि ये बोरिंग होता है, ये स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन बोरिंग नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ख्वाहिशें होती हैं, पर ख्वाहिशें में ना पूरे होने का दुख नहीं होता। आपको शौक तो ज़्यादा होते हैं आम बंदे से। आपको अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं तो आपको शौक ज़्यादा होते हैं। आप अच्छी अच्छी जगह पे ट्रैवल करना चाहते हैं, आप लाइफ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ख्वाहिशें तो आपको नॉर्मल बंदे से ज़्यादा होंगी। पर अगर पूरी नहीं भी होंगी ना, तो भी आप मन में संतुष्ट हो, उस चीज़ का दुख नहीं होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एक डिफरेंस है, क्योंकि आई थिंक ज़्यादातर लोग देखा देखी में लगे हुए हैं। मेरे पास ये, मैं ये दिखा दूँ, उसके पास ये है, मैं ये, मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए दूसरा जो इंसान है उसने कैसे उस पर कुछ लोग कैसे अचीव किया है, कैसे अचीव किया, किसी को कुछ भी ऐसे नहीं मिलता, कोई नहीं देखता इस चीज़ को। यहाँ तो खासकर अपने जिस देश में बैठे हैं, यहाँ तो मेहनत का ही फल है। हाँ, यहाँ तो कोई जद्दी पुश्ती जो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि जनरेशनल वेल्थ आपका पास ऑन हो रहा है या डेजिग्नेशन पास ऑन। हाँ, कुछ वहाँ से सपोर्ट आ जाती है, पर वहाँ से यहाँ पे लाके कुछ बनता है नहीं, है ना। तो जो यही कमाते हैं, तो जिसने अचीव किया है उसके लिए आपको यू शुड एडमायर दैट पर्सन इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस। या सही, क्योंकि जेलसी इज ए नेगेटिव इमोशन, वो आपको नीचे लेके आती है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। उसी चीज़ को, जिस चीज़ को आप चाहते हैं, जिसको देख के आप जेलस हो सकते हैं, जेलस हो रहे हैं, अगर आप उसको प्रोडक्टिवली यूज़ कर लें, ठीक है, कि यार ये इस बंदे ने किया है, वाओ, अगर आपके मन में खुशी की फीलिंग आती है तो आपका मन भी करता है कि मैं उसको अचीव करूं, और फिर रास्ते भी खुलते हैं, क्योंकि भगवान भी उसको देता है कि जो कि ग्रेटफुल होता है। हाँ जी, अपनी जो मिला है उसके लिए ग्रेटफुल हो, जो अचीव करना है अभी उसके लिए आप अपनी मेहनत करो तो मिल जाएगा, और मेहनत करो तो मिलेगा। यहाँ पे यह जो अपना टाइम चल रहा है, यहाँ तो
थोड़ी मेहनत करो, ज़्यादा मिलता है मेरे ख्याल से। मैं एग्री हूँ आपसे। तो वही दिल से क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी है, कनेक्शंस इतने हैं, पहले कोई जानता नहीं होता था जब ये सोशल मीडिया नहीं था या ये पॉडकास्ट यूट्यूब वगैरह चैनल्स वगैरह नहीं थे, तो लर्निंग कैपेसिटी आपकी बहुत लिमिटेड थी, है ना। कहाँ से सीखना है आपने, या जो सीखा है उसको उस पर विश्वास कैसे करना है कि वो ठीक है कि नहीं। अभी तो वैलिडेशन आपको, अगर आपने कोई पॉइंट सीखना है उसके लिए आप टिकटॉक खोलो, यूट्यूब खोलो, मेरा तो फेवरेट है यूट्यूब, जो सर्च इंजन हैं जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे टिकटॉक पे भी आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ। हाँ, और आपके प्रोफेशन में अगर आप सर्च करना चाहें, बहुत कुछ है। वही है ना, आप उसको यूज़ कैसे करते हो, दैट्स अप टू यू। तो सीखना अपने पे है, मेहनत से ही मिलना है सारा कुछ। मैं कहता हूँ जो अपनी विश लिस्ट है या जो अपनी ख्वाहिशें हैं वो आपकी अपनी होनी चाहिए। हाँ, यू कैन गेट द इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स, बट किसी की ख्वाहिशें आपकी ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपको मिल भी पहले तो मिलेंगी नहीं, ठीक है, मिलेंगी नहीं तो, क्योंकि ऑथेंटिक नहीं है आपकी ख्वाहिश, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो आपका नहीं है। मुझे लगता है मज़ा भी नहीं आएगा आपको, मज़ा भी नहीं आएगा। मिल भी जाए तो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वो आपका था ही नहीं, आपने उसको देख के ले लिया, यू नो, बट अंदर से आपका ये इच्छा थी नहीं। तो अगर आप अपने आप पे, मेरे ख्याल से, देखो मैं कोई प्रोफेशनल कोच या वो नहीं हूँ, जितना पढ़ा है बहुत बुक्स पढ़ी हैं मैंने, तो वो शेयर करने का मेरे को शौक भी है, तो वो उसी के बेसिस पे मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। पर हर एक बंदे के लिए डिफरेंट तरीका काम करता है, पर मोस्टली जितना मैंने सीखा है, अगर आप अपनी ख्वाहिशें, अपनी मेहनत पे विश्वास करोगे तो आपको रिजल्ट का मज़ा भी आएगा और मिलेगा भी। वैसे मन तो नहीं कर रहा बंद करने के लिए भी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, और काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपने हमारे दर्शकों को बताए। और लास्ट में आप कुछ मैसेज देना चाहते हो हमारे जो सुनने वालों उनको? हाँ जी, ज़रूर। मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम सिडनी में जो रहते हैं, हमारी कम्युनिटी बहुत शानदार है, बहुत अच्छे लोग यहाँ पे हैं, और हम सब आपस में मिल के रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बजाय एक दूसरे के ऐसा देखने के, जैसे आपने बोला कि देखा देखी कुछ नहीं है। सब मिलके काम करो, सब मिलके आगे बढ़ो, यही एक मेरा मैसेज है। और हमारा ग्रुप है सिडनी कनेक्शन, जैसा आपने बताया, बहुत अच्छे लोग उसमें हैं, आप उसमें ज्वाइन करें, फेसबुक पे है। और क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ उसमें करते रहते हैं, अभी पर्सनल डेवलपमेंट वर्कशॉप हमने कराई है, कॉफ़ी कैचअप्स हमने कराए हैं, आर्चरी एक हम लेके गए थे सबको, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़, और नए नए लोग हमारे अभी ज्वाइन हुए हैं, तो बड़े नए आइडियाज़ भी आ रहे हैं। तो आप हमारे को ज्वाइन करें वहाँ पे, और माइंड इंस्पिरेशन देखते रहें, क्योंकि गुरुजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को बुलाने के लिए यहाँ पे, मैंने बहुत इंजॉय किया। बातों बातों में पता नहीं लगा, हमने इतने टॉपिक्स डिस्कस कर लिए, पर बहुत मज़ा आया। तो थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू जी, आपने इतना टाइम निकाला मेरे लिए। थैंक यू सो मच। एनी टाइम। एंड थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।